महाराष्ट्र में नागपुर का संतरा पूरे देश में मशहूर है, जलगांव का केला और नंदुरबार की मिर्ची। नंदुरबार है एक आदिवासी बहुल ज़िला जहां 75 से 80% जनसंख्या का है आदिवासी। और अगर मैं भी भारत का ट्राइबल किचन प्रोग्राम देखते हैं तो नंदुरबार नहीं बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ तक कि गुजरात, ये जो आदिवासी इलाके हैं इन राज्यों के, जिन्हें भील बहुल आदिवासी ज़िले कहा जाता है, भील प्रदेश की मांग भी हो रही है, वहाँ के अगर आपने ट्राइबल किचन के एपिसोड्स देखे होंगे तो आपने पाया होगा कि यहाँ आदिवासी मिर्ची बहुत उपयोग करते हैं, खाते हैं। इतनी मिर्ची खाते हैं कि हमें और आपको तो कान से धुआं निकलने लगे। खैर, लेकिन आज मैं आपको नंदुरबार की मिर्ची की क्या ख़ास बातें हैं उसकी बारीकियां समझाने वाला हूं। मिर्ची और आदिवासी का क्या संबंध है और मिर्ची के व्यापार की क्या बारीकियां होती हैं, ये समझाने के लिए यहाँ पर एक अनुभवी आदमी मेरे साथ हैं। अपना नाम पहले मुझे बता दीजिए। मेरा नाम राजेश नामदेव कदम करके। और कितने सालों से मिर्ची से जुड़े हुए हैं आप? मैं तो 30 साल हो गए मुझे। 30 साल हो गए जी। इनसे बातचीत में आगे तभी आपको दिखाऊंगा जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर सब्सक्राइबर हैं तो ज्वाइन कर लेंगे। मत कीजिए, लेकिन एपिसोड पूरा देखिएगा। तो राजेश जी, कब आपने मिर्ची के कारोबार में काम शुरू किया, कैसे? थोड़ा सा अपने बारे में बता दो पहले। मैं नंदुरबार मंडी में मजदूरी का काम करता था, तोलने का। हाँ। मेरा एजुकेशन हुआ है MA BPEd। MA BPEd करके आप मजदूरी करता था। मिर्ची की मंडी में मजदूरी करते थे। फिर वहाँ से देखते देखते मैंने खुद का व्यापार शुरू किया। शुरू करने के बाद व्यापार शुरू किए कितने दिन हो गए? मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए जी। और मजदूरी की आपने करीब 23 साल? 23 साल किया मैंने। और आपने MA BPEd किया हुआ है। रोजगार नहीं मिला? रोजगार तो नहीं मिला, परिस्थिति के हिसाब से हो गया था। चलिए, अब जो हालात हैं आपको भी पता है और मुझे भी पता है, बात मिर्ची तक ही रखते हैं जी। तो मुझे ये बताएं आप, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि मिर्ची की क्वालिटी जी कैसे तय होती है? मिर्ची की क्वालिटी, मिर्ची 4 प्रकार की आती है। हाँ। एक बारीक आती है तेजा करके, उसके बाद एक शार्प वन आती है, वो थोड़ा कलर उसका थोड़ा अच्छा रहता है। और एक गौरी आती है, गौरी वो थोड़ी बड़ी जाड़ी मोटी आती है, तो बिक्री के लिए और तिखासपन होता है। और उसके बाद एक वंडर आता है, उसमें कलर विलर अच्छा आता है। अच्छा, तो ये तो आपने मुझे बता दी वैरायटी जी, कि 4 वैरायटी की मिर्ची होती है। लेकिन मान लीजिए एक ये ढेरी मिर्ची की है जी और एक ये ढेरी मिर्ची की है जी, है ना, इसमें कौन सी मिर्ची की क्वालिटी अच्छी है? मतलब तैयार मिर्ची जो व्यापारी कहता है कि इसका मैं अच्छा भाव दूंगा, एक ही वैरायटी की है जी, लेकिन इसका आप 100 देंगे, इसका आप 90 देंगे, ये कैसे तय होता है? ये तय होता है इसके अंदर ये जो है खराब मिर्ची, हाँ, ये चुन लेते हैं। हाँ, चुनने के बाद दोनों के भाव में डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस हो जाता है कि कितना % मिर्ची खराब निकलेगा और अच्छा निकलेगा। अच्छी मिर्ची को मोल अच्छा मिलेगा। और ये सेकंड नंबर आएगा, इसको मोल कम आएगा। हम अक्सर जब रिटेल स्टोर्स पे जाते हैं, आजकल बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स रहते हैं और वो कहते हैं कि MRP इतना है और हमारा रेट इतना है, उसमें हम ये नहीं देखते कि उसकी क्वालिटी क्या है। लेकिन व्यापारी जो है वो बारीक नज़र रखता है, किसान से जब ख़रीदता है तो वो ये देखता है कि उसमें कितनी ख़राब निकलेगी, कितनी अच्छी क्वालिटी की निकलेगी। अच्छा, ये बताइए कि अक्सर ये डर रहता है कि मिर्ची हो, हल्दी हो,
जीरा पाउडर हो, उसमें मिलावट का खतरा रहता है। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छी सुविधा है। हाँ हाँ एक मार्क होता है, हाँ उसके बाद लेबोरेटरी टेस्टिंग होता है। हाँ हाँ लेबोरेटरी टेस्टिंग के बाद ही लैब वाले बताते हैं हाँ। कि ये बेचने लायक योग्य है या नहीं है। हाँ। उसके बाद ही ब्रांड में फिर चलता है ना। मुझे ये बताइए कि एक आम आदमी अगर वो मिर्ची खरीद रहा है बाजार से जी, साबुत, साबुत। तो उसे क्या देखना चाहिए? साबुत में उसके अंदर खराब हाँ लगी हुई, हाँ दाग लगा है, पानी से खराब है, हाँ हाँ उसमें मिट्टी है, हाँ और उसकी क्वालिटी चमक, हाँ। तो ये परख के फिर वो लेगा। अच्छा, चमक से चमक में डिसाइड होता है। हाँ, डिसाइड होता है, हाँ, कि उसकी क्वालिटी क्वालिटी अच्छी है। अच्छी है। और दूसरा जो पिसी हुई है, जी एक तो देखिए पैकेट बंद ब्रांडेड जी मिर्ची होती है, वो आपने कहा कि अगर एग मार्क है जी, तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी की है। अच्छी क्वालिटी की है। लेकिन बाजार में ऐसे खुला पाउडर भी तो बिकता है। खुला पाउडर तो फिर वो जो बेचे हो, लेकिन उस पे गारंटी नहीं ले सकता। हाँ, तो वो आपका फैसला है। हाँ। लेना चाहें ले या ना ले। हाँ, ये फिर खुले के अंदर क्या है, क्या नहीं, किसी ने देखा हो, हिंदू किसका है? होटल राम भरोसे। यही सब। चलिए खैर, तो अब जैसा मैंने शुरू में कहा था कि नंदुरबार में 70% से ज़्यादा तो हैं ही आदिवासी। क्या राजेश जी? जी जी तो मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी जनसंख्या आदिवासियों की है, जी और यहाँ के आदिवासी चाहे वो भील हों या पावरा हों, यहाँ के नहीं, सिर्फ गुजरात में भी मैंने देखा, राजस्थान में भी मैंने देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, लाल मिर्ची खूब खाई जाती है। जी 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 है ना? मैं तो क्योंकि घूमता रहता हूँ, जी। और राजस्थान में तो एक बार इतनी मिर्ची डाल दी थी कि मुझे 3 दिन तक ऐसा लगा कि बर्फ़ में लेटा रहूँ। तो इतनी तेज़ थी वो। खैर, मुझे ये बताएं कि जो ये मिर्ची का व्यापार है, जाहिर है ये व्यापारी लोग ही करते होंगे, आप भी इसमें नए हैं जी, है ना? मारवाड़ी और दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो व्यापार में पुराने हैं, वो करते हैं। आदिवासी कैसे जुड़ा हुआ है मिर्ची के व्यापार से? किसान जो लाता है, जी, क्या उसमें आदिवासी भी हैं? 70 से 80% आदिवासी है। अच्छा, और हाँ। कहाँ से आती है आपके यहाँ ये मिर्ची? आती है हमारे यहाँ तलोदा, अक्कलकुआ, धड़गांव, हाँ साकरी, सटाना, फिर आसपास के देहातों में से दोंडाईचा तक, हाँ हाँ और शाहदा, हाँ। और छोटे छोटे गांव विसरवाड़ी, चिचपाड़ा, खांडबारा, नवापुर, यहाँ से सब आते हैं। तो राजेश जी ने जो नाम लिए, धड़गांव, अक्कलकुआ और शाहदा, ये वो तहसील हैं नंदुरबार की जो सतपुड़ा रेंज में आती हैं, और ये तापी और नर्मदा, दो नदियों के बीच का इलाका है। सतपुड़ा का जंगल है। भील और पावरा आदिवासी वहाँ रहते हैं। भीली और पावरा भाषा वहाँ बोली जाती है। और ये जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये बहुत कमाल की जगह है। यहाँ पे क्या है कि मध्य प्रदेश की हिंदी, महाराष्ट्र की मराठी, और भीलों की भीली, पवारा की पवारी, ये मिलके एक बहुत ही कमाल की भाषा, बहुत ही मीठी भाषा यहाँ के लोगों से जब आप बात करेंगे तो आपको सुनने के लिए मिलेगी, मज़ा आ जाता है। और मैं जब आदिवासी इलाकों में जाता हूँ तो कई ऐसे आदिवासी इलाके मिलते हैं जहाँ भाषाओं के मिश्रण से एक नई भाषा बन जाती है। तो उस पर कभी फिर बात करेंगे। फिर लौटते हैं मिर्ची पे। तो यहाँ जो मज़दूर काम करते हैं जी, उसमें आदिवासी कितने हैं? आदिवासी 80%, 85% आते हैं। हाँ हाँ। 10-5% इधर समा जाता है। बाकी सब आदिवासी ही काम करते हैं। तो मिर्ची के व्यापार में अगर किसान की मैं बात करूं जी, एक जो मान लीजिए धड़गांव का कोई आदिवासी किसान आता है या शाहदा का कोई आदिवासी किसान आता है, एक साल में अगर अच्छी फसल हो जाए मिर्ची की जी, तो उसको कितनी इनकम हो सकती है एक साल में? 7 लाख 8 लाख रुपए। 7 लाख 8 लाख रुपए। क्योंकि मिर्ची का ऐसा है, पहले जो हरी मिर्ची आती है हाँ, उसको बहुत ज़्यादा भाव होती है। अच्छा। हाँ, 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। लेकिन वो तो खास सीजन में बिकते होगी ना, शुरुआत में? शुरुआत में जो मिर्ची है लाल, हाँ, तो इसको हरी तोड़ना ही पड़ती है। हाँ, हरी तोड़ने के बाद एक बार तोड़ी, 2 बार तोड़ी, 3 बार तोड़ी, फिर हाँ। उसका उत्पादन बढ़ता है।
अच्छा तो हरी तोड़ना ही पड़ता है, अच्छा, जितना तोड़ते जाओगे उतना ही ज्यादा- उत्पादन बढ़ता ज्यादा जाएगा। बढ़ेगा। अच्छा, तो 70-80 रुपए किलो। उस टाइम बिकता है हाँ, स्टार्टिंग में, हाँ। कभी 50, फिर जैसा जैसा रेट फिर 10 रुपए भी हो जाता अच्छा, है कभी। पहले महंगा बिकता है, फिर महंगा धीरे धीरे बिकता, धीरे फिर धीरे ज्यादा आ जाता है तो हाँ फिर कम हो जाती है। कम हो जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, गुजरात के कई इलाकों में, कि मिर्ची का जो खेती है उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। रिस्क भी ज्यादा है, तो वो रिस्क थोड़ा सा अगर आप मुझे समझा थोड़ा सकें। खाद हाँ और उसको दवाइयाँ जो लगती है, हाँ बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ होती है, हाँ, और कई बार दवाइयाँ फेल भी हो जाती हैं, फेल भी हो जाती है ना, दवाइयाँ फेल वो भी तो हो अपन किसान नहीं है इसलिए अपने को पता नहीं हाँ। फेल होती है नहीं, लेकिन हाँ। महंगाई होती है। नहीं, उसके तोड़ने के लिए मजदूरी ज़्यादा लगती है। हाँ 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो तोड़ने का लेते मजदूरी, जितनी छोटी मिर्ची रही उतना ज़्यादा तोड़ने का पैसा लगता है, हम्म। तो और इसीलिए किसान और को जो खर्चा भी है। जो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो जो मज़दूर है, आदिवासी जो मज़दूर है, वो एक दिन में मिर्च मंडी में क्या क्या काम करता है, तो ये बताइए मुझे, कितने घंटे काम करता है और सवेरे कितना पैसा कमा लेता है। सवेरे 9 बजे आता है, हम्म। 1 बजे छुट्टी हो जाती है, हाँ 1 से 2:30 बजे तक फिर आराम रेस्ट रहता है। हाँ। उसके बाद 5 बजे छुट्टी हो जाती है। हाँ 6 घंटे कम से कम काम करता है। हाँ हाँ, तो कम से कम 300 रुपये रोज। 300 और रुपये हाँ, रोज। कहीं अगर ज़्यादा रहे वहाँ हाँ। 400 रुपये रोज मिलता है। अच्छा, ओवर टाइम भी की भी व्यवस्था रहती है अगर। नहीं नहीं, ऐसा हम्म। कोई एक्सपर्ट मजदूर है, ज़्यादा हाँ, हाँ। अनुभवी है, अच्छा। 400 रुपये रोज ओ मिलेगा। अच्छा, आपके स्किल के ऊपर है। हाँ। तो जनरली 300 रुपये तो कम से कम है। क्या क्या काम करता है वो। कुछ नहीं, खाली मिर्ची डालना, हाँ। किसान से लेने के बाद बाहर डालना, हाँ। उसको पलटी बिल्टी लगाना, हाँ। तैयार हो गई, बड़ा ढेर कर देना। तो इसमें फिर स्किल की क्या बात आती है कि जो ज़्यादा एक्सपर्ट आते हैं इसमें भी। इसमें क्या है, क्या एक्सपर्टीज होती है। एक्सपर्टी ऐसी होती है कि अगर ये मिर्ची इतनी है, हाँ। ये 2 घंटे का काम है, हाँ तो मजदूर फटाफट करके वो कैसी पलटी मारना, किस तरह से तैयार करना, कैसा जमा करना, हाँ। थोड़ा अच्छा, तो कई मजदूर है जो 2 घंटे का काम 1 घंटे में भी कर सकते हैं। एक्टिव रहते हैं कि Active भाई रहते अभी उसको पलटी मार देना है, अच्छा अच्छा। यदि इसको तैयार कर देना है। हाँ, तो आपने किसान से, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप भी इस व्यापार में एक तरह से आउटसाइडर हैं, जी, है ना। आपके खानदान में तो ये नहीं। मिर्ची का व्यापार नहीं नहीं। होता रहा, है ना, कोई भी व्यापार नहीं होता रहा। तो आपने मजदूरी से शुरू किया और व्यापार में आए। मैं आपसे इसलिए ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आदिवासी अभी भी व्यापार बिजनेस से दूर है। नहीं नहीं, है ना? जो हमारे पास आते हैं खरीदी करने, हाँ हाँ। उसमें 40% 50% आदिवासी, लेकिन वो छोटे रिटेल के दुकानदार, रिटेल के दुकानदार 20 बोरी 30 बोरी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वो रिटेल के दुकानदार हैं, वो आगे छोटे दुकानदारों को बेचते हैं। जी 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 लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपने किसानों से खरीद ली, जी। है ना, अब आगे सुखा के क्या करेंगे। इसका मतलब फैक्ट्री में अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है या रिटेल में बेचते हैं, क्या आगे कैसे चलता है। रिटेल में बेचते हैं। हाँ कोई फैक्ट्री वाला है उनको बेचते हैं। हाँ। पास में गुजरात है, हाँ। तो गुजरात में बहुत सा माल वहाँ बिक्री होता है, तो व्यापारी आते हैं, देख लेते हैं, ले जाते हैं। मान लीजिए एक आदिवासी नौजवान आपकी तरह ही पढ़ा लिखा है। जी। क्यों मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे आदिवासी नौजवान मिले जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है जिन्होंने, जी जी लेकिन बेरोजगार हैं। जी। वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन व्यापार की ना तो उनको उतनी जानकारी है और ना वो आत्मविश्वास आ पाता है। जी। अगर उन्हें मिर्ची के व्यापार में आना है जी। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्या चीज़ें हैं जो उनको कामयाब बना सकती हैं व्यापार में। जी, पहले तो सबसे पहले ये मिर्ची लिया है, तो ये कितने % में तैयार होगी, वो थोड़ा माइंड सेट करना पड़ेगा। हाँ। कि ये जैसा 1 किलो मिर्ची लिया तो इसका 300 ग्राम बनेगी, या 250 बनेगी, या 200 बनेगी। सूखने के बाद वजन कितना होगा उतना थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ। और कभी कभी अभ्यास होने के बाद भी आदमी फेल हो जाता है। हाँ। ये भी हो जाता है, तो धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखता है। और सिर्फ ये नंदुरबार मंडी ऐसी है कि यहाँ सिर्फ गीली मिर्ची आती है,
अच्छा नहीं तो सूखी मिर्ची हर जगह सूखी मिर्ची आती है, अच्छा। तो इसीलिए रिस्क नहीं रहता। हाँ, ये क्या भाव है, कहाँ तक हाँ गिर सकती है, इसमें मॉइस्चर कितना है। हाँ ये नंदुरबार ही ऐसा है कि बाहर डाली है, हाँ। अगर कोई बारिश हो गया, हाँ। गार गिर गई, मौसम तो खराब हो 1 गया रुपए के 25 पैसे बन जाते हैं। तो हाँ इसीलिए ये तो हमें भी पसंद नहीं है, हाँ, लेकिन ये सब चल रहा है या इसीलिए ले रहे, नहीं हाँ। तो सूखी मिर्ची लेना फायदेमंद है। हाँ। और इसमें कितनी पूंजी लगती है कम से कम? आपको तो लंबा अनुभव था, जी। क्योंकि आपने मंडी में मजदूरी शुरू की, तो आपको तो बहुत डिटेल में पता है कि 5 किलो मिर्ची अगर मैं ले रहा हूँ उसमें कितना मॉइस्चर है, कितने दिन में सूखेगी, जी कितनी मजदूरी लगेगी और कितने में अल्टीमेटली बिकेगी। जी। लेकिन मोटे तौर पे अगर कोई मान लीजिए आदिवासी परिवार या आदिवासी लड़का जी। कोई आना चाहे, लड़का लड़की कोई भी, तो कितना न्यूनतम निवेश करना कम पड़ेगा? से कम 5 लाख जरूरी है। 5 लाख से आप शुरू कर सकते 5 हैं। लाख से शुरू करना, हाँ। अभ्यास करते करते फिर अपने आप वो बढ़ा लेगा। हाँ, अगर क्योंकि सफलता मिलेगी हाँ, तो सफलता मिल, कम पैसा रहा तो ही सफलता मिलेगी। हाँ। वो ज़्यादा ध्यान देगा, हाँ। नहीं तो अपने पास है पूंजी, ले लो, देखा जाएगा, ये नहीं होगा। हाँ, जिम्मेदारी से जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। ये जो आप कह रहे थे चमक जिसमें होती है, तो चमक तो काफ़ी जी। लग रही है इसमें। ये कौन सी मिर्ची है? ये नंदुरबार की तेजा मिर्ची है नंदुरबार की तेजा जी। मिर्ची है। और क्या खास इसको गवर्नमेंट ने जीआई का टैक्स ये किया टैग है। भी दिया है? जी। तो जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण होता है कि जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है वो ये माना जाता है कि उसकी उत्पत्ति उस खास जोग्राफिकल एरिया में हुई है। तो ये जो मिर्ची है, ये जो ढेरी आप देख रहे हैं, ये मिर्ची है तेजा मिर्ची जिसको बोला जाता है। नंदुरबार की खासियत है, इसको जीआई टैग मिला है। और धड़गांव के इलाके में हम लोग थे पिछले 3-4 दिन। वहाँ का जो आम है उससे जो अमचूर बनता है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो आदिवासी बहुल जिला नंदुरबार के 2 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है। और ये कौन सी मिर्ची? ये तो कश्मीरी मिर्ची लग रही है। ये नहीं, ये गोंडल की आती है। गोंडल? हाँ, सानिया और रेवा इसका सानिया नाम और आता है। रेवा? हाँ, ये पूरा फीका होता है, फीका होता है? तिखास नहीं होती है। तो फिर इसका क्या इस्तेमाल है? ये खाने के लिए, अच्छा। जो लोगों को एसिडिटी या कोई तकलीफ है, वह हमें ज़्यादा तीखा नहीं चलता है। हाँ। तो ये यहाँ और बिक्री कलर? होती है। कलर अच्छा आता है, बढ़िया कलर बढ़िया आता है। कलर। तो कश्मीरी मिर्ची नहीं, कहाँ से? कश्मीरी वो तो कर्नाटक से आती है, डब्बी। अच्छा 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 अच्छा। कश्मीरी यहाँ पे नहीं होता है? नहीं होता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नंदुरबार की मिर्ची और आदिवासियों का किस तरह का रिश्ता है वो भी समझ पाए होंगे। और मिर्ची कहाँ से आती है, कैसे आती है, कितने किस्म की होती है, उसके बारे में भी आपको कुछ पता चला होगा। और अगर आप आदिवासी नौजवान हैं, नंदुरबार ज़िले में रहते हैं जहाँ मिर्ची खूब होती है, देश भर में मशहूर है, सबसे बड़ी मंडी राज्य की यहाँ पर है, अगर आप मिर्ची के व्यापार में आना चाहते हैं तो राजेश जी की बातें आपके काम ज़रूर आएंगी कि कितना निवेश होता है, किस तरह की सावधानियां बरतनी है, कितना धैर्य आपको ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, मैं भी भारत का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन नंदुरबार के आदिवासी इलाकों से ढेर सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स अलग अलग मुद्दों पर आएंगी। उनकी संस्कृति, भाषा से जुड़ी हुई चर्चाएं भी होंगी। ट्राइबल किचन में उनका खाना भी देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल सब्सक्राइब अब तक कर लिया होगा। नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।